हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस जिसने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा मेरी वीडियोस पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, लाइक्स देखकर, तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। बट जब लैंजन मॉर्निंग में उठता है तो उसे जब सब चीज़ें याद करने की वो कोशिश करता है तो उसे प्रॉपर पूरी चीज़ें तो याद नहीं आती, बट हाँ कुछ मिनिमम चीज़ें याद आती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो ही सबसे बड़ा अपराधी है। उसने जो किया है वो सबसे ज़्यादा गलत किया है। उसने अपने प्यार के साथ इतना बुरा किया, वो भी उसके 18th स्वीट बर्थडे पे, जो उसको इतना वो ग्रेट ग्रैंड बनाना चाहता था, उसी इंसान ने उसका बर्थडे इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया। इस गिल्ट के अंदर लैंजन विंग के उठने का वेट भी नहीं करता कि वो उसे उठने का क्लियर करे, उससे एक एटलीस्ट बात करे, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो उठ के चला जाता है बिना विंग से मिले, डायरेक्ट ऑफिस चला जाता है। बट जब विंग उठता है तो वो नॉर्मली कैजुअली उठता है और अपनी नॉर्मली बात करता है। वो बस अपनी थोड़ी कमर दर्द और अपने बॉडी पेन के बारे में ही बात करता है। और जब उसके फ्रेंड्स घर पे आते हैं उसकी टेंशन में, क्योंकि वो स्कूल नहीं आया होता और कल भी पार्टी से अचानक से गायब हो गया था, तो इस वजह से उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं और उसके फ्रेंड्स एक साथ सवाल करने लगते हैं जब बीइंग बताता है कि कल क्या हुआ था, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस और पूछ लगते हैं। तब बीइंग धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए उन्हें अंडरस्टैंड कराता है कि जो हुआ वो बीइंग की भी मर्जी थी, बट हाँ एटलीस्ट वो थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट हाँ, वो ऐसा नहीं था कि उसको अजीब लग रहा था या बेकार लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अपने फ्रेंड्स को पूरा क्लियर अंडरस्टैंड कराता है ताकि वो लोग लैंडन को बिल्कुल भी गलत ना समझे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उनको दिखाया जाता है प्रेजेंट का, कि जब वो सब उसके घर पे आए होते हैं, विंग के घर पे, और सब इंजॉय करते हैं, एक साथ मूवी देखते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। जाते समय बैंकिंग उसे पूरे दिन का जो स्कूल में काम हुआ था वो सारा उसे देख कर जाती है कि उसे क्या क्या प्रिपेयर करना है नेक्स्ट डे के लिए, और ये आज काम हुआ था, जिससे विंग उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करता है कि बैंकिंग हमेशा उसका इतनी अच्छे से ख्याल रखती है, एक सिस्टर की तरह। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ विंग डिनर टेबल पे लैंडन के आने का वेट कर रहा होता है। बट काफ़ी घंटे वेट करने के बाद भी लैंडन नहीं आता। वो जब लैंडन को कॉल करता है तो लैंडन पिक नहीं कर रहा होता और मैसेज करता तो मैसेज भी सीन नहीं कर रहा होता। लैंडन का वेट करते करते विंग वही डिनर टेबल पे सो जाता है। बट मॉर्निंग हो जाती है और लैंडन नहीं आता, जिस बात से विंग काफ़ी हैरान था क्योंकि लैंडन कभी ऐसा करता नहीं है, और अगर नहीं आने वाला होता या कुछ ऐसा होता है तो वो उसे कॉल करता है, बता देता है कि वो आज नहीं आएगा। तो समझ नहीं रहा होता कि लैंडन ऐसा क्यों कर रहा है, पर विंग उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता। और क्योंकि मॉर्निंग हो गई होती है इसलिए वो जल्दी से उठता है, अपने रूम में जाता है, शावर लेता है, अपने क्लोथ्स को चेंज करता है, यूनिफॉर्म पहनता है, अपना बैग उठाता है और ब्रेड का एक टुकड़ा लेता है और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। शुमा से रोकने की कोशिश करती है बट विंग कहता है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और उसे जल्दी से जाना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ विंग जल्दी करते हुए भी क्लास के लिए लेट हो जाता है, पर टीचर उसे कुछ कहती नहीं है क्योंकि सब जानते हैं वो किससे बिलोंग करता है। इसलिए टीचर की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कह सके, क्योंकि पहले एक टीचर नौकरी गंवा चुकी थी, अब दूसरी को नहीं गंवानी थी। इसलिए वो विंग को थोड़ा सा समझाते हुए कहती हैं कि उसे स्कूल को स्कूल समझना चाहिए और लेट नहीं आना चाहिए। तब विंग भी इस बात को समझता है, मैम तो चुपचाप से सॉरी कहता है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ क्लासेस शुरू हो गई होती है। विंग अपनी क्लास पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा होता है, उसके सारे दोस्त भी अपनी क्लास पे अच्छे से ध्यान दे रहे होते हैं। लंच टाइम में वो लोग मिलते हैं, लंच करते हैं और एक साथ बहुत सारी गप्पे मारते हैं, एक साथ दिन भर की बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्कूल के बाद कहाँ जाना है। गप्पे मारते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्कूल के बाद कहाँ जाना है, मतलब टाइम पास करने, घूमने फिरने, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्वालिटी टाइम बिता सके। स्कूल ख़त्म होने के बाद सारे जाते हैं कैफ़े में और कैफ़े में बैठ के एक साथ गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं और अपने स्कूल का होमवर्क भी वहीं डिस्कस करते हैं, अपना होमवर्क भी वहीं करने लग जाते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए होमवर्क करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ सब अपने अपने घर को जा रहे होते हैं
विंग भी लैन मेंशन वापस आ जाता है और एक्साइटेड होते हुए लैंदन के रूम का डोर खोलता है तो देखता है कि लैंदन अभी तक नहीं आया, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। बट उसे लगता है कि ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि लैंदन हमेशा एक एक दिन 2-2 दिन तो घर से बाहर रहता ही है, कभी कभी बड़ी डील्स जो आ जाती हैं। और विंग को इस बात को समझना होगा, इसलिए वो अपने रूम में जाता है और बेड पे बैठ जाता है और कहता है, आज का दिन एक्साइटेड था, अच्छा था, सुपर एक्साइटेड और थोड़ा सा क्वाइट, क्योंकि आपने मुझसे सुबह से बात नहीं की है, कॉल भी नहीं उठा रहे आप मेरा। लगता है मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है मुझसे। ये सब वह लैंदन की फ़ोटो को तरफ देखते हुए कह रहा था और स्माइल करता हुआ कहता है, कुछ नहीं होता, चलिए आप घर आ जाइए। फिर तो आपको मेरी ही सुननी है, जल्दी से घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्या है ना, मैं आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, आपने मुझे अपनी आदत लगवा दी है, तो अब भुगतना भी आप ही को पड़ेगा, जल्दी घर आ जाइए। ये कह के विंग बेड पे गिर जाता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि पूरा दिन एक्साइटेड तो था पर सुपर थकाने वाला भी था, इसलिए वो आंख बंद करते ही सो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जब शूमा विंग को कमरे में उठाने आती है और कहती है कि वो आके कुछ खा ले, क्योंकि वो जब से आया उसने कुछ खाया नहीं है और सुबह भी वो कुछ खा के नहीं गया था, सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा लेके ही भाग गया था। तब विंग उठता है और स्माइल करता हुआ कहता है कि वो नीचे आ रहा है। तब शूमा नीचे चली जाती है, उसके लिए खाना गर्म करवाने लगती हैं। विंग भी आता है और इन्जॉय कर कर अपना खाना खाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन को विंग बहुत कॉल करता है, पर लैंजन एक भी कॉल विंग का नहीं उठाता, तो विंग लैंजन के ऑफिस में कॉल कर देता है। जब वो उसके ऑफिस में कॉल करता है तो रिसेप्शनिस्ट बताती हैं कि वो तो चाइना में ही नहीं है, वो तो बिज़नेस टूर पे लंदन गए हैं 1 वीक के लिए। जिसे सुनने के बाद विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि लैंजन ने उसे बताया भी नहीं कि वो बिज़नेस टूर पे जा रहा है, वो भी इतना अर्जेंट। तब विंग कहता है कि जब भी लैंजन आए तो वो उसे बता दे कि उसका फ़ोन आया था। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जैसे ही सर आएंगे वो उनको बता देगी। ये कह के फ़ोन काट देती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 5 डेज़ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सबके सब स्कूल में कैंटीन में बैठे होते हैं और बातें करते करते अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे बेल बजती है तो सब कहते हैं, अरे यार इससे भी अभी बज रहा था, अभी अभी तो एंजॉय होना शुरू हुआ था। फिर भी पता है क्लासेस हमेशा बड़ी लगती हैं कि यार पीरियड कितने लंबे हैं, कितनी लंबी क्लासेस चल रही है, पर रिसेस हमेशा रिसेस ऐसा लगता है कि कम है, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो या पूरा 1 घंटा, रिसेस तो ऐसे ही लगेगा कि छोटी है। ये कह के सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलो चलो अब हमें क्लास में जाना पड़ेगा वरना टीचर हम सबको पनिश करेगी, चलो चलो चलो। ये कह के सब क्लासेस की तरफ जाने लगते हैं। तब निहोसन विंग के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, क्या हुआ मेरा भाई, आजकल थोड़ा टेंशन में लग रहा है। मुझे तो बता ही सकता है, बता दे, मैं किसी का नहीं बताऊँगा, मैं सीक्रेट रखने में बहुत माहिर हूँ। तुझे नहीं पता। तब विंग कहता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, पर हाँ बस थोड़ा सा टेंस हूँ। वो मिस्टर लैन जो है कुछ टाइम से लंदन गए हुए हैं बिज़नेस टूर पे, तो ना मेरा कॉल उठा रहे हैं ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंस हूँ। तब निहोसन कहता है, बिज़नेस टूर पे? तब विंग कहता है, क्या हुआ? तब निहोसन कहता है, कुछ नहीं। तब विंग निहोसन का हाथ पकड़ कर कहता है, निहोसन क्या हुआ है? तब निहोसन कहता है, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तू भी हर चीज़ को सीरियसली लेता है, चल ना। तब विंग कहता है, नहीं जाने दूंगा, बता, दोनों साथ में डट खाएंगे, बता। तब निहोसन कहता है, "अ, देख मुझे नहीं पता, शायद तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, पर वो लंदन तो नहीं गए, क्योंकि मैंने उन्हें कल ही चाइना में देखा है, फूजो रेस्टोरेंट में सुशी खा रहे थे वो। तब विंग कहता है, क्या? तब निहोसन कहता है, हाँ मैं अभी वहीं गया था ना अपने बड़े भाई के साथ, तभी उन्हें देखा। बस हम आए थे और वो बिल का पेमेंट करके जा रहे थे, और वो सुशी भी उन्होंने पूरी नहीं खाई थी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि वो सुशी खा रहे थे, और उन्होंने डार्क ब्लू कलर के कोट पैंट पहन रखा था। अच्छे से याद है मुझे। वैसे तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? तब विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे बर्थडे के बाद से हम मिले नहीं हैं, तो झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा करने के लिए मिलना तो चाहिए। मुझे नहीं पता, वो मुझसे
झूठ क्यों कह रहे हैं? पर कुछ नहीं होता। मैं आज उनके ऑफिस चला जाऊँगा, वहीं मिल लूँगा। तब नियोसन कहता है मैं भी साथ आऊँ, मैंने कभी लैन ऑफिस देखा नहीं है। तब विंग कहता है श्योर ठीक है चल लियो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और स्कूल ख़त्म होने के बाद का दिखाया जाता है। जब विंग वेंचिंग से कहता है कि उसे एक अर्जेंट काम है, तब वेंकिंग कहती है कि वो बाद में भी कर सकता है, अभी उसे लाइब्रेरी जाना है और सब उसके साथ चल रहे हैं। ये कह के वो खींचते हुए सबको अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती है। वो कुछ बुक्स खरीदती है और कुछ बुक्स उन्हें भी खरीदवाती है ताकि वो उससे नॉलेज ले सके। उन्हें लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है नियोसन और विंग को, जो कि लैंड कॉर्पोरेशन के सामने खड़े होते हैं और टैक्सी से उतरते हैं। तब नियोसन लैंड कॉर्पोरेशन को देखकर कहता है वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, इसमें कितने फ्लोर्स होंगे। तब विंग कहता है जब लिफ्ट में जाएंगे ना तब गिन लियो तू, चल अब अंदर चले। ये कह के जैसे वे अंदर जाने लगता है, तब गार्ड उन्हें रोकते हुए कहते हैं सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तब विंग कहता है एक सेकंड रुकिए। ये कह के विंग अपने बैग में से कार्ड निकालता है, जिसे देखकर गार्ड की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग को कहता है सर आप दूसरे वाले गेट से जा सकते हैं। तब विंग नियोसन को लेकर वहाँ से चला जाता है दूसरे वाले गेट से। तब नियोसन कहता है ऐसा क्या दिखाया तूने उस गार्ड को जो वो गार्ड इतना ज़्यादा डर गया। तब विंग कहता है कुछ नहीं, VIP गोल्डन कार्ड, ये मिस्टर लैन ने मुझे दिया था ताकि कभी अर्जेंट में मुझे उनके ऑफिस आना पड़े तो मैं आ सकूँ। ऑफिस में यूं ही तो कोई नहीं आ सकता, ये चाइना के सबसे महंगे कॉर्पोरेशंस में से एक है। तब नियोसन कहता है ओ मैं तो लकी हूँ, फिर चलो कॉर्पोरेशन के अंदर तो आया, बड़ा अच्छा है यार। ये तो कितना बड़ा झूमर है भाई, इसे ऑफिस क्यों कहते हैं, होटल क्यों नहीं कहते, वो भी 5 स्टार। इतना महंगा सोफ़ा कोई ऑफिस में रखता है क्या? मुझे इस ऑफिस में जॉब मिल जाए तो मैं तो यहीं सोऊंगा, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। वो इधर काम करने वाले की सैलरी कितनी होगी, हाँ इधर कमाते कितने होंगे लोग। तब विंग कहता है निहोसन प्लीज़ तो चुप होएगा थोड़ी देर के लिए, और अगर तुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना तो डाटा दे दूंगा मैं तुझे सबका, आराम से रीड करियो कोड कितना कमा रहा है, ठीक है। अभी मेरा दिमाग मत खा, मैं पहले टेंशन में हूँ, चल लिफ्ट आ गई चल। ये कह के विंग नियोसन को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। विंग करेक्ट लैंजन के रूम के सामने लिफ्ट रुकती है और विंग वहाँ उतर जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर कहती है जी सर आप कौन। तब विंग कहता है मैं, अच्छा विंग, मेरा नाम विंग है। उन्हें कहिए कि मैं आया हूँ। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं सर मैंने आपको कहा था वो नहीं है। तब नियोसन कहता है देखिए झूठ बोलना ना अच्छी बात नहीं होती इस उम्र में, देखिए मैंने उन्हें खुद देखा है कल, ऐसे झूठ झूठ नहीं बोलते। मैंने सुना है कि झूठ बोलने वाले जल्दी बुढ़े होते हैं, आपने सुना है। जैसे ही नियोसन ये बात कहता है तो उस रिसेप्शनिस्ट थोड़ी नर्वस हो जाती है, जिसे देखकर नियोसन कहता है वो अंदर ही है। तब विंग जैसे जाने लगता है तो सेक्रेटरी रोकते हुए कहती है रिसेप्शनिस्ट रोकते हुए कहती है आप अंदर नहीं जा सकते सर। तब विंग कहता है साइड हटो। ये कह के जैसे विंग डोर को ओपन करता है तो सामने का नज़ारा देख के शॉक्ड हो जाता है और नियोसन भी कहता है व्हाट द हेल, यहाँ चल क्या रहा है। तब विंग वहाँ देखने लगता है क्योंकि सामने का नज़ारा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लैंजन किसी और को किस कर रहा था, जो कि नियोसन के लिए और विंग के लिए दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि किसी ने भी ये तो इमेजिन नहीं किया था। विंग सामने का नज़ारा देखते ही शॉक्ड हो जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नियोसन कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि विंग नियोसन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। बाहर आने का नियोसन कहता है तूने कुछ बोलने के लिए दिया, दिमाग खराब है तेरा, तुझे कुछ बोलना चाहिए था। तब विंग कहता है मैं ऑफिस में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था नियोसन, ये वर्क प्लेस है। तब नियोसन कहता है और तेरा दिमाग खराब है। अच्छा पागल दोस्त है यार मेरे भाई, जिस सिचुएशन में गलत हो रहा था ना उसी सिचुएशन में बोलेगा, सिचुएशन निकलने के बाद बोलेगा अरे ये तो मेरे साथ गलत हो रहा था। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। हाँ तुझे पता भी है वहाँ क्या हुआ है, ये तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों एक मेलो ड्रामा TV एक्ट्रेस की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ अनबिलीवेबल। तब विंग कहता है नियोसन प्लीज़ ठीक है
ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे। तब निहोसन कहता है, बेवकूफ़ लड़के, इसके लिए समय नहीं लगता, एक्शन करना पड़ता है। हद हो गई है, अजब पागल दोस्त है यार मेरे। अगर मेरी जगह बैंकिंग तेरे साथ आई होती ना, तो अभी ये ऑफिस सही सलामत नहीं बचता, क्योंकि तू तो उसका अच्छा गुस्सा जानता है। मुझसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसे, और सच बताऊँ तो हम सब में सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे ही आता है। नहीं, रोना बंद कर दे। ये सिचुएशन रो के हैंडल करेगा तो फिर तो हो गई गोल्ड। लोग सही कहते हैं, ये अमीर लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पैसा आने पे लोगों पे ज़्यादा घमंड आ जाता है। तब निहोसन विंग के पास आता है और उसे गले लगा कर कहता है, चल घर चले। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंड मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ विंग ऑलरेडी लैंजन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे लैंजन आता है तो विंग की तरफ देखता है और अपने रूम में जाने लगता है। तब विंग उससे रोक कर कहता है, जो ऑफिस में हुआ वो एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। तब लैंजन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, एक तो तुम मेरे ऑफिस में मुझे बिना इन्फॉर्म किया है, ऊपर से मुझसे सवाल कर रहे हो। तब विंग कहता है, जो सब ऑफिस में हुआ उसको आप एक बार एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, एटलीस्ट झूठ बोल दे, कुछ तो कहें। यूँ मुझे इग्नोर करते हुए अंदर जा रहे हैं, अब जैसे मैं इधर बैठा ही नहीं हूँ। आपके लिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं। तब लैंजन कहता है, बहुत हुआ यार, मैं सुबह से मैं इतना कुछ झेल रहा हूँ, और अब घर पे आने के बाद मेलो ड्रामा झेलूँ। तुम्हारे रोज़ रोज़ के ड्रामे ना मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ विंग, सुनाई दे गया तुम्हें। तब विंग कहता है, रुक जाइए, मैंने कहा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये सब हो क्या रहा है, ठीक है मुझे समझाएं। तब लैंजन कहता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें, और वो क्यों? तुम्हें मैं एक्सप्लेनेशन दूँ? तुम हो कौन जिसे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ? तुम्हें एक बार को चीज़ याद दिला दूँ, तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे दिए हुए कपड़े पहनते हो, मेरे पैसे से स्कूल जाते हो, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ? तब विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तब लैंजन कहता है, ओ रियली? इनोसेंट फेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कह के लैंजन जाने लगता है तो विंग लैंजन का हाथ पकड़ कर कहता है, हुआ क्या है, बताइए मुझे, हुआ क्या है? अभी तक तो सब ठीक था हम दोनों के बीच में, प्लीज़ मुझे बताएं तो, कुछ भी हुआ है तो मुझे सॉल्व कर सकते हैं ना, आप बताएं। कहते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बात करने से सॉल्व हो जाती है, तो एक बार बात करते हैं। आप ऐसे कैसे, ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज़ मत करें, मत करें। मैं किसी का भी रूखा प्रताप सह सकता हूँ, आपका नहीं सह सकता। मुझे बताए ना मैंने क्या किया है, मुझे बोले तो सही आप। तब लैंजन विंग से हाथ छुड़ा कर कहता है, तुम्हें सच में सुनना है? ठीक है सुनो, सुन लेना। मेरा ना मन भर गया तुमसे, खुश? तब विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है। तब लैंजन कहता है, खूबसूरत चीज़ कितनी भी खूबसूरत हो, पर वो तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक आपके पास ना हो। और बस मेरा भी वही है, इतने सालों से तुम्हें पाने की इच्छा थी, अब पा लिया ना, मन भर गया मेरा। और वैसे भी तुम इतने अच्छे नहीं थे बेड में जो मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय लगे। तब विंग लैंजन को एक ज़ोरदार स्लैप कर देता है और लैंजन हैरान हो जाता है। तब विंग कहता है, शट अप, प्लीज शट अप। तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या? बोलने से पहले सोचो तो सही। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपसे। आपके नाम मैंने अपना दिल किया ज़िंदगी की। और रोने लगता है और फिर अपनी बात को आगे, और आप ये कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों क्यों? हाँ, किस लिए बताएं? सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए मेरी, और बस? हद हो गई है, एक बार मुझसे कह देते। आपको क्या लग रहा है मैं ये नहीं करता? सच में आपको क्या मैं इतना खुदगर्ज इंसान लगता हूँ?
ये सब झूठ करने की क्या ज़रूरत है, दिखाने की क्या ज़रूरत है, दिखावे की क्या ज़रूरत थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सब की ज़रूरत क्या थी? आप मुझसे एक बार कहते कि मैंने तुम्हें पढ़ा क्या है वीक, मैंने तुम पे लाखों खर्चा किया है, इतने साल में इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया, इतने महंगे कपड़े दिए, खाने को दिया। तुम्हारे तो माँ बाप ने भी तुम्हें छोड़ दिया था, वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम्हें मेरा एहसान उतारना पड़ेगा। तुम्हें उतार देता, हंसते हुए उतारता, कोई गिल्ट नहीं रहता मेरे मन में इस बात का तो बिल्कुल नहीं कि मुझे आपसे प्यार हुआ है। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया, जबकि प्यार करने के लिए पूरी दुनिया थी। बताएं, हद हो गई है मेरे नसीब की। तो पता है, मेरा नसीब दुनिया का सबसे बुरा नसीब है। मुझे तो मेरे सगे माँ बाप ने छोड़ दिया। तो आप क्या है, मुझे एक्सपेक्ट रखना चाहिए था कि जिस इंसान को उसके माँ बाप नहीं अपना रहे, उसे कोई और क्यों अपनाने लगा। पर फिर भी दिल में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। क्यों, मैं क्यों। तब लैंजन कहता है, हो गया तुम्हारा? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी नानी यानी तुम्हारी मदर की ग्रैंड मदर तुम्हें रखने के लिए राज़ी हैं। तो प्लीज़ कृपया कर अपना सारा सामान उठाएं और उनके घर की तरफ रवाना हो जाए। गाड़ी बाहर तैयार कर रखी है मैंने तुम्हारी, सामान रखाओ और निकलो। तब विंग कहता है, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तब लैंजन कहता है, घर में रखने की अब कोई वजह नहीं है जो मैं तुम्हें घर में रखूं, तो प्लीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है विंग को गाड़ी में, जो कि अपनी नानी के घर जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, विंग की नानी के घर का दिखाया जाता है, जो कि दिखने में अच्छा ही था, मतलब ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा। उसके नाना नानी ऑलरेडी विंग का वेट कर रहे थे। विंग को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसे गले पे लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के बेटे को देखा था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उसे बहुत प्यार से अंदर लेके जाते हैं, उसके सामान को भी। विंग नर्वस होते हुए घर में आते हुए कहता है, मुझे कहीं भी सोने को जगह मिल जाएगी, चल जाएगा। तब विंग की नानी माँ कहती हैं, अरे ये घर पूरा तुम्हारा ही है बेटा, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हम पराए थोड़ी हैं। ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, देखो तो एक बार तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो बता देना, हम उसे चेंज करवा देंगे। तब विंग कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, थैंक यू। ये कह के विंग रूम में चला जाता है, अपने रूम को बंद कर लेता है और रूम में आने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि आज जो हुआ वो उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन में उसका सब कुछ छीन गया, जैसे उसके साथ कभी उसका प्यार था ही नहीं। जिस प्यार को उसने इतना प्यार किया, इतना, फिर भी उस प्यार ने उसे बदले में तकलीफ़ दी, दर्द दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस पे भरोसा करे। शायद वो अगली बार से किसी और पे भरोसा ही ना कर पाए, क्योंकि जिसने उसका भरोसा तोड़ा था वो उसके सबसे ज़्यादा करीब था, सबसे ज़्यादा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने रूम में बैठा होता है और उसके रूम में पूरा अंधेरा हुआ होता है। तब उसका सेक्रेटरी अंदर आते हुए कहता है, सर अब 2 दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं, प्लीज़ घर से निकलें, ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, इस तरह नहीं चलेगा। तब लैंजन कहता है, मेरी ज़िंदगी में तब कुछ भी नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, पता नहीं है हूँ क्यों। तुम्हें पता है, मैंने उस इंसान को इतनी तकलीफ़ दी जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करता था, बहुत रुलाया है मैंने उसे, ऐसे ऐसे कड़वे शब्द कहे कि अगली बार से वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। कहीं दूर बैठा बद्दुआ दे रहा होगा वो मुझे, अफसोस कर रहा होगा कि मुझसे प्यार क्यों किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर उसके साथ नहीं रह सकता, चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।